आज हम पढ़ेंगे मूलों के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? और किसके मूल? द्विघात। तो जिसके लक्षण पढ़ने हैं उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण ये होगा, ये आपकी द्विघात समीकरण। और पढ़ेंगे हमारे द्विघात समीकरण और जिन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के मूलों के गुण, ये भी कह सकते हैं। प्रकृति इस शब्द का भी प्रयोग कुछ किताबों में। तो द्विघात समीकरण के मूल आपने निकाले भी, कल भी हमने सवाल हल करवाया जिसमें x एक समीकरण दी थी, उसमें x के 2 मान निकल कर आए। जो x के 2 मान निकल के आते हैं वही द्विघात समीकरण के मूल। 2 इसलिए निकल के आते हैं कि द्विघात समीकरण है और x की घात कितनी है इसमें? 2 है, इसलिए इसके 2 मूल निकल कर आते हैं। वो मूल किस प्रकार के? उसके लिए द्विघात समीकरण लिखेंगे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जरूरी क्या है? द्विघात। दोबारा बता, इसमें तुलना करके पहले ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे, कल भी बताया था हमने, व्यक्ति का, इसका नाम रखते हैं हम डी। बार बार इतना बड़ा बोलेंगे व्यक्ति का, छोटा सा नाम रखते हैं उसका। ये व्यक्ति का होता है बी स्क्वायर माइनस बी की घात 2 माइनस 4 AC। इस विविधीकरण के आधार पर हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण निर्धारित करते हैं। द्विघात समीकरण के विविधीकरण निकालने के बाद मूल ज्ञात करने का विविधीकरण निकालने को मूल ज्ञात करने का सूत्र है ये। वर्गमूल में कौन आ रहा है? इसे कुछ किताबों में ऐसे लिखा गया, थोड़ा सा बड़ा फार्मूला लगने लगता है, इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम इसे इस तरह से एक बार प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का। प्लस कर लेंगे तो एक मूल निकलेगा, माइनस कर लेंगे तो दूसरा। वर्गमूल में डी देते, वर्गमूल में अगर कहीं पर धनात्मक हो या वर्गमूल में 0 हो उसका मान तो निकल के आ जाता है, लेकिन वर्गमूल में अगर कोई ऋणात्मक नंबर आ गया तो उसका मान नहीं निकल। क्यों नहीं निकल पाता? एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो वर्गमूल -5 बराबर x है, दोनों तरफ वर्ग कर लो और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। एक संख्या का वर्ग निकला है 5। संख्या या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का वर्ग तो कभी भी धनात्मक का वर्ग तो कभी ऋणात्मक आएगा नहीं। ऋणात्मक का वर्ग आ सकता है ऋणात्मक। तो लेके देखते हैं, x का मान लो मैं ले लूँ -5, -5 का वर्ग निकालोगे तो -5 गुणा -5 माइनस प्लस 5 मुझे कैसा है? -5 का वर्ग ऋणात्मक है। क्या कोई दुनिया में ऐसी संख्या मुझे बता सकते हो जो ऋणात्मक हो उसका वर्ग ऋणात्मक आता हो? सोच के देखो, कोई ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक है और उसका वर्ग भी ऋणात्मक आता हो? ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई वास्तविक संख्या। हम जो सब सवाल पढ़ते हैं सब वास्तविक संख्याओं में। तो अगर वर्गमूल में ऋणात्मक आ गया तो वास्तविक मान संभव नहीं है। तो फिर क्या, और मूल के अंदर यहाँ वर्गमूल लगो तो वर्गमूल में ऋणात्मक आने के बाद वास्तविक मान संभव नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्गमूल तो यहाँ पर आ रहा है और वो मूल का एक भाग, तो अगर एक भाग संभव नहीं है तो मूल भी संभव नहीं। सबसे पहले स्थिति 1, यदि डी कैसा है? ऋणात्मक है। तो आप ही बताओ मुझे क्या होना चाहिए? हो तो समीकरण के मूल कैसे होंगे?
वास्तविक मूल संभव होंगे नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वर्गमूल में ऋणात्मक संभव है। यहाँ वर्गमूल है और वर्गमूल में कौन लिखा है? डी। डी कौन है? विविक्तिकर। विविक्तिकर का मान ये है, अगर ये ऋणात्मक हो गया तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, ये वास्तविक मूल संभव नहीं। आपने पहला मूलों का लक्षण पढ़ा बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल तो नहीं। अब मान लीजिए समीकरण में जो द्विघात समीकरण दिया विविक्तिकर निकाला और निकाल के विविक्तिकर 0 आ गया, विविक्तिकर अगर 0 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये तो हट जाएगा। प्लस लोगे तो भी कोई फर्क नहीं, और माइनस लोगे तो भी, दोनों स्थिति में मान कितना आएगा? -b/2। इसका मतलब समीकरण का मूल कैसे आ रहा है? और बराबर आ रहा है। अलग अलग तो तब आएंगे जब डी का कोई ना कोई मान हो, और डी अगर 0 हो गया तो प्लस लेके भी कोई फायदा नहीं है, माइनस लेके भी कोई फायदा नहीं। दोनों मूल कैसे होंगे समीकरण के? तो दूसरी स्थिति, अगर आप इस स्थिति में आ गए कि यदि डी बराबर 0 तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा समान। यहां तक कोई किसी को डाउट? अब डी का कोई ना कोई मान निकला है तो प्लस लोगे तो कोई ना कोई मान आएगा, माइनस लोगे, लेकिन हाँ एक बात श्योर है, प्लस और माइनस लेने के बाद दोनों मान अलग अलग होंगे या एक से होंगे? अलग अलग होंगे। एक बार जोड़ ले हो, तो किसी एक चीज में एक बार जोड़ोगे कोई चीज, एक बार घटाओगे तो बराबर तो होने से नहीं, लेकिन निकल के आएंगे। तो यदि डी का मान धनात्मक है तो समीकरण का मूल कैसे? वास्तविक तथा असमान। इसको आप एक चार्ट से याद, ये द्विघात समीकरण हो गए, ये विविक्तिकर हो गया, ठीक है। विविक्तिकर की 3 स्थितियां हो सकती हैं। धनात्मक, शून्य, धनात्मक मतलब डी का मान 0 से बड़ा, शून्य का मतलब डी का मान 0 से बड़ा, ऋणात्मक मतलब डी का मान 0 से छोटा। जो संख्या धनात्मक होती है वो 0 से बड़ी होती है। ये कोई बात हवा में थोड़ी बताई जाती है, 0, 1, 2, -1, तुमने तो पढ़ी है बचपन में कि 0 से बड़ी संख्या धनात्मक है और 0 से छोटी संख्या है। तो ये निशान जितना मुख खुला है वो बड़ा होता है, यहाँ डी 0 से बड़ा है धनात्मक, डी 0 बराबर है 0 और डी 0 छोटा, तो यहाँ आ जाएंगे मूलों की को। कैसे होंगे इस स्थिति में मूल? वास्तविक तथा इस स्थिति में कैसे होंगे? वास्तविक और इस स्थिति में वास्तविक मूल संभव नहीं। ये क्लियर हो गया? ये हमने कल भी बताया था, आज हमने थोड़ा विस्तार से बता दिया क्योंकि इस पर आधारित सवाल एग्जाम में आता ही है। ठीक है, अब हम सवाल देखें।
चौथा कृष्णा वाली है आपके पास 4 5। आप नए पेज से शुरू करेंगे। कह रहे हैं क्या निम्न स्थिति संभव है। जहां पर उसने ये पूछ लिया कि क्या निम्न स्थिति संभव है, उस सवाल में द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल नहीं करते, क्योंकि उसमें संभव का कोई भी क्राइटेरिया जो उसने पूछा है वो पूरा नहीं। उसको आपको इसी विधि से देखिए क्या स्थिति संभव है। यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किनकी, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। कितना है? 20। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये कहना चाहिए क्या ऐसी स्थिति संभव है कि जिसमें 2 मित्र हैं जिनकी आज आयु का योग किया जाए तो 20 आ जाए और 4 साल पहले चले जाएं तब उनकी आयु का गुणनफल किया जाए तो 48 आ जाए। क्या दुनिया में ऐसी आयु संभव है? ये ज्ञान करना चाहते हैं। सवाल ये बड़ा आसान है, आप कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से पूछा गया है वो थोड़ा सा मामला उलझा हुआ है। तो मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु तो वो भी कैसी आयु, वर्तमान x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान y वर्ष। 2 मित्र हैं, एक की आयु x वर्ष है और एक की वर्तमान आयु है। वर्तमान मतलब आज के समय, ये तुम्हारी आज आयु मान लो 15 है तो 4 साल पहले तो अलग होगी। तो वर्तमान की बात, वर्तमान में आयु का योग कितना है, यानी x प्लस y बराबर है केस वर्ग। पहला केस तो ये कि दोनों का आयु का योग 20 है। यहाँ से y का मान निकाल दो, कितना आ गया, समीकरण निकाल दो। द्वितीय स्थिति क्या थी, केस 2। केस 2 स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 4 वर्ष पूर्व। तुम्हें 4 वर्ष पूर्व आयु निकालो। प्रथम मित्र की आयु बताओ, 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, और द्वितीय मित्र की आयु ये हो जाएगी y माइनस 4। y का मान कितना है, तो ये हो गई 16 माइनस x वर्ष। ये पहले मित्र की आयु होगी, ये दूसरी, और इनकी आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार कितना रहता है, आयु का गुणनफल जो दे रखा है वो 48। तो पहले मित्र की x माइनस 4 और दूसरे की इस तरह में पहले क्या करते हैं, पहले x की गुणा इन दोनों से कर दो, फिर माइनस 4 की गुणा इन दोनों से। मुश्किल, x की गुणा करो 16x प्लस माइनस माइनस x गुणा x की घात प्लस माइनस माइनस 16 चौका 64 माइनस प्लस। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में, मुंह से हाल डालो, भगवान ने गर्दन दी है,
उसके लिए तुम्हें एक मेज चाहिए, एक तुम्हारा हाथ चाहिए, फिर मुट्ठी चाहिए, तब तुम्हारा मुंह जो है टिकेगा। गर्दन दिया भगवान ने, सीधे बैठो बिल्कुल। कैसे गिर गए पीछे 2-4 बच्चे? तो 16 और 4 कितना हुआ? -64 प्लस वाला इधर कितना हो गया? 8 4 12 6 4 10। ऐसा करो, पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, यानी बाएं पक्ष के सबके निशान बदल दो। अधिकार है हमें, ठीक है? कि पूरे समीकरण के निशान बदल दो, बाएं पक्ष दाएं पक्ष सबके निशान बदल दो। क्यों बदले? x की घात 2 ऋणात्मक है, कैसे हो जाएगी? धनात्मक है, कैसे हो जाएगी? ऋणात्मक की ऋणात्मक है, कैसे हो जाएगी? अच्छा, 0 को तो कुछ भी कर लो, चिकना खड़ा है तो कोई फर्क नहीं, ठीक है? अब a का मान बताओ कितना है? b का मान और c का मान किससे तुलना कर जाए? जब ये पार्ट पढ़ रहे हो तो ये बार बार बताने की आवश्यकता आपको नहीं कि ABC जो है वो द्विघात समीकरण जो होती है उसके गुणांक हैं। x की घात 2 का गुणांक को a कहते हैं, यहाँ x की घात 2 का गुणांक 1 है। क्या निकालेंगे अब? विविक्ति करनी डी क्या था? सुन चार से माइनस 4 है, 4 कितना आ गया? डी का मान कैसा आ गया? जब डी का मान ऋणात्मक है तो समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। और समीकरण के मूल है क्या? x के मान, और x क्या है? मित्र की वर्तमान आयु। इस x से ही समीकरण बनी है, समीकरण के ही मूल संभव नहीं है, तो क्या वर्तमान आयु संभव है? इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। बात समझा रहे? ये भाषा में हम लिख लेंगे कि कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, प्रवाह जगत में बहुत कम पड़ जाए। क्यों? डी का मान कैसा है? ऋणात्मक है, अतः द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं। कोई दिक्कत? अतः दी गई स्थिति संभव होगी नहीं, संभव नहीं। बात